हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। दोस्तों, आज भारत के भूगोल का यह 8वां लेक्चर है। अगर आप लोग 7वां लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन लेक्चर्स को देख लें। भारत के भूगोल का ये सभी 7वां 1 से लेकर 7 तक सभी लेक्चर्स को आप देख लेते हैं तो यह लेक्चर और आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। जी हाँ, पिछले लेक्चर में पिछले क्लास में हमने भारत के राज्यों की भाषाओं के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। ट्रिक के माध्यम से हमने समझाने बताने की कोशिश किया था। अगर आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो भारत से संबंधित जितनी भी भाषाएं हैं वो आप आसानी से चुटकी में याद कर ले जाएंगे। तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो और बेहतर रूप से समझ में आएगा। जी हाँ, उन सभी वीडियो को देखने के बाद आपको भारत के राज्यों से संबंधित वो सभी बातें क्लियर हो जाएगा। कौन सा राज्य किधर है, आपको आसानी से वो सभी राज्य आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो आइए, आज के लेक्चर में विशेष रूप से हम बात करने वाले हैं भारत के द्वीपों के बारे में, भारत के आइलैंड के बारे में हम आज के लेक्चर में विशेष रूप से बात करने वाले हैं। तो देखा जाए, आइलैंड होता क्या है, द्वीप होता क्या है, लेकिन हाँ, द्वीप से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं आज मैं बता दूं कि इस लेक्चर 8 है, इसमें पार्ट 1 होगा, यानी भारत के द्वीप पार्ट 1 होगा, ठीक है ना। पार्ट 2 में हम भारत के द्वीप समूहों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम विशेष रूप से द्वीपों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपको यह वीडियो देखने के बाद द्वीप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होने वाला है दोस्तों, सिविल से लेकर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना। तो आइए देखें दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि द्वीप होता क्या है। आइए पहले उसको देख लिया जाए, द्वीप क्या होता है, जिसको कि हम आइलैंड कहते हैं। एस यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड कहते हैं। द्वीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। क्या होता है तो आप देखिए, मान लीजिए ये छोटा सा भूभाग है, एक छोटा भूखंड देख पा रहे होंगे, एक छोटा भूखंड जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो। एक छोटा भूखंड जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो, वह भूखंड क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। यू कह सकते हैं कि अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडिंग बाय वाटर इज कॉल्ड आइलैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्लियर हो गया कि एक छोटा सा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो वह भूभाग क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। अब सवाल ये है कि भारत में अगर देखा जाए तो भारत के अंतर्गत कुल कितने द्वीप आते हैं। देखिए, यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन का विषय बना रहता है कि भारत के अंतर्गत कुल कितने द्वीप आते हैं। तो आज हम क्लियर कर दें कि भारत का जो समुद्री सीमा है, भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी, ठीक, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर समेत ये सभी द्वीपों को अगर देखा जाए तो कुल कितने, टोटल 1200 प्लस द्वीप आते हैं, ठीक है ना। 1200 प्लस द्वीप आते हैं, लगभग 1200 प्लस द्वीप आते हैं, ठीक है ना। इन 1200 द्वीपों की बात किया जाए तो इन 1200 में 43 द्वीप जो है, मुख्य रूप से 43 जो द्वीप है अरब सागर में आते हैं। कहाँ पे, अरब सागर में। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अरब सागर में। भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, टोटल हम अरब सागर की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। 43 द्वीप अरब सागर में आते हैं और सभी द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में आते हैं। उसके अलावा सभी द्वीप क्या, बंगाल की खाड़ी में आते हैं। आप सुने होंगे कि 572 द्वीप, ये क्या है सर, ये सर ये बता दीजिए 572 द्वीप कहाँ है। तो गौर करिएगा, इसको भी लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहाँ पे बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत देखा जाए तो 572 द्वीप आते हैं, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कितने आते हैं, 572 द्वीप आते हैं। लेकिन इसमें से आप ये भी सुने होंगे, सर हम तो किताबों में 247 द्वीप पढ़े हैं, 247 द्वीप पढ़े हैं। तो टेंशन की बात नहीं है, ये 247 द्वीप की अगर बात किया जाए तो प्रमुख रूप से 247 द्वीपों का के बारे में बताया गया है। इन सभी द्वीपों में से देखा जाए तो जो प्रमुख द्वीप हैं,
ठीक है ना। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रमुख द्वीप हैं उनकी संख्या कितनी है, 247 है। इसमें से 247 में से देखा जाए तो 43 द्वीप जो है अरब सागर में है, और इधर बंगाल की खाड़ी में 204 प्रमुख द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, और 43 प्रमुख द्वीप किधर है, अरब सागर में है। क्लियर हो गया। तो प्रमुख द्वीप की बात किया जाए तो 247 है। ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो आज हम इनके बारे में हम दूसरे पार्ट में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे क्या होता है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, अमीनी द्वीप क्या होता है, ठीक है, एंड्रोड द्वीप क्या होता है, मिनिकॉय द्वीप क्या होता है। इन सभी द्वीपों के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस होगा। आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में जो कि बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे यह गंगा नदी, ध्यान से देखिएगा, यह गंगा नदी जो कि बांग्लादेश में जाने से पहले पश्चिम बंगाल में उसकी एक धारा दक्षिण की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। उसकी एक वितरिका है, गंगा की एक धारा है, वितरिका, जिसका नाम है हुगली नदी। ध्यान से सुनिएगा, कलम कापी लेकर बैठे रहें, क्योंकि जो भी पॉइंट आपको क्लियर होता रहे आप उस पर नोट करते रहें। ठीक है। तो हुगली नदी जो है गंगा की वितरिका है, और यह पश्चिम बंगाल, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य के तट पर, इस मुहाने पर, हुगली नदी के मुहाने पर पश्चिम बंगाल राज्य के तट पर दो द्वीप का निर्माण हुआ है। एक द्वीप का नाम है निमूर द्वीप और एक का नाम क्या है, गंगा सागर द्वीप। आप देख पा रहे होंगे निमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप, ये दोनों द्वीप कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल राज्य के तट पर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप किस राज्य के तट पर है, तो क्या बोलेंगे, पश्चिम बंगाल राज्य के तट पर। किस नदी के मुहाने पर है, तो क्या बोलेंगे, हुगली नदी के मुहाने पर। पॉइंट क्लियर हो गया। और हाँ, यहाँ पे निमूर द्वीप जो है चर्चा में बना रहता है, क्योंकि निमूर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय है। ठीक है ना, विवाद का विषय बना हुआ है। तो निमूर जो द्वीप है बांग्लादेश और भारत के बीच एक विवाद का विषय बना हुआ है, इसीलिए यह द्वीप चर्चा में रहता है। ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं। देखिए ये उड़ीसा में एक नदी आती है रांची के पठार से, ध्यान दीजिएगा, झारखंड से रांची के पठार से नदी आती है ब्राह्मणी नदी, और उड़ीसा के तट पर, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा के तट पर अपने मुहाने पर, इस नदी के मुहाने पर एक द्वीप का निर्माण हुआ है। उस द्वीप का क्या नाम है, व्हीलर द्वीप। आप देख पा रहे होंगे व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप की अगर बात करें तो व्हीलर द्वीप को हम कलाम द्वीप या मिसाइल द्वीप कहते हैं। आखिर क्यों कलाम द्वीप या मिसाइल द्वीप कहते हैं, वर्तमान में इसका नाम ही चेंज हो गया है और इसका वर्तमान में नाम कलाम द्वीप है। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि इस द्वीप पर अगर देखा जाए तो भारत में जो मिसाइल जो बनता है, मिसाइल का यहाँ से परीक्षण किया जाता है, मिसाइल का परीक्षण किया जाता है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो टेस्टिंग साइट है क्या, व्हीलर द्वीप मिसाइल के लिए क्या है, टेस्टिंग साइट है। यहाँ से परीक्षण होता है मिसाइल का, और चूंकि इसीलिए इसे मिसाइल द्वीप बोल देते हैं। और चूंकि मिसाइल का संबंध किस व्यक्ति से है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी से है। ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, इसीलिए वर्तमान में इसका नाम क्या पड़ गया है, कलाम द्वीप पड़ गया है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हीलर द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो मिसाइल प्रक्षेपण या मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है ना। व्हीलर द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, क्या है, तो यह क्या है, मिसाइल का टेस्टिंग साइट है, जो किस राज्य के तट पर है, तो क्या बोलेंगे, उड़ीसा के तट पर है। किस नदी के मुहाने पर है, तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। ठीक है ना। इसीलिए यह द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिसाइल के लिए क्या है, मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, देख पा रहे होंगे आप, और आंध्र प्रदेश के तट पर यहाँ पे गौर करिएगा एक द्वीप है, यहाँ पे एक झील है, आप उस झील का नाम सुने होंगे, और इस झील का क्या नाम है, इस झील का नाम है पुलिकट झील। कौन सा झील, पुलिकट झील। इस पुलिकट झील के अग्रभाग पे एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है, श्री हरिकोटा द्वीप।
आप ध्यान से देखिए श्री हरिकोटा द्वीप को ध्यान से देखिए। यह श्री हरिकोटा द्वीप जो है यह आंध्र प्रदेश के तट पर है। और खास बात यह है कि श्री हरिकोटा द्वीप चर्चा में क्यों रहता है, क्यों प्रसिद्ध है यह द्वीप, क्योंकि यहीं से क्या होता है, यहीं से उपग्रह यानी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो श्री हरिकोटा द्वीप जो है यहीं पे इसरो का क्या स्पेस सेंटर है, इसरो का स्पेस सेंटर है, जिसका नाम क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है ना। इसीलिए यह द्वीप क्या है, प्रसिद्ध है। क्यों, इस द्वीप का संबंध किससे है, तो सैटेलाइट से है, सैटेलाइट से है यानी उपग्रह से है। इसीलिए यह द्वीप क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आप इस द्वीप को आप भूलिएगा ना, क्योंकि हर एग्जाम में देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और यह आए दिन न्यूज़पेपर में इसका नाम आता ही रहता है। जैसे चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण यहाँ से हुआ, कहाँ, श्री हरिकोटा द्वीप से। ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, श्री हरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर है, तो क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश के तट पर। इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर किस द्वीप पर है, तो श्री हरिकोटा द्वीप पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये है आपका तमिलनाडु, यहाँ पे राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के तट पर यहाँ पर एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम क्या है, पब्बन द्वीप, जो कि किस राज्य के तट पर है, तमिलनाडु के तट पर है। यहाँ पे हम आगे लिख दें किस राज्य के तट पर, तो तमिलनाडु राज्य के तट पर। तमिलनाडु राज्य के तट पर यहाँ पे द्वीप है जिसका नाम है पब्बन द्वीप। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध है, यह भी खास है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी पब्बन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है, जो कि हिंदू धर्म का धाम है। ठीक है ना। जो कि हिंदू धर्म का अगर देखा जाए तो यह धार्मिक स्थल है। यह रामेश्वरम चूंकि पब्बन द्वीप पर स्थित है, इसीलिए यह द्वीप क्या है, प्रसिद्ध है। और इसको हम रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जान लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पब्बन द्वीप किस राज्य के तट पर है, तो क्या बोलेंगे, तमिलनाडु राज्य के तट पर है। भारत का देखा जाए तो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामेश्वरम किस द्वीप पर है, तो पब्बन द्वीप पर है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं, तो क्या रामेश्वरम द्वीप के नाम से किस द्वीप को जानते हैं, तो पब्बन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। आइए देखते हैं अब पब्बन द्वीप के दक्षिण में यहाँ पे द्वीप है जिसका नाम है धनुषकोडी द्वीप। देख पा रहे होंगे आप, धनुषकोडी द्वीप। इस धनुषकोडी के देखा जाए तो धनुषकोडी पब्बन द्वीप के यहाँ पास ही में है। यहाँ से एक सेतु गया है, एक सेतु गया है कहाँ तक, श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक। श्रीलंका के अंतर्गत एक द्वीप आता है जिसका नाम क्या है, तलाई मन्नार। इस पब्बन द्वीप और श्रीलंका के तलाई मन्नार तक, देख पा रहे होंगे आप, पब्बन द्वीप, धनुषकोडी द्वीप और श्रीलंका के तलाई मन्नार तक एक सेतु गया है। इस सेतु का नाम क्या है, तो आप सुने होंगे, इस सेतु का नाम क्या है, राम सेतु। क्या, राम सेतु। इसी राम सेतु को हम आदम का पुल भी कहते हैं, आदम का पुल भी कहते हैं। इसी राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। क्या, एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है ना। तो राम सेतु, आदम का पुल, एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा और देख लीजिए। ये राम सेतु के इधर अगर देखा जाए तो इस खाड़ी को कहते हैं मन्नार की खाड़ी। यहाँ से सुनिएगा, इस खाड़ी को क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी। और राम सेतु के उत्तर में देखिए यहाँ पे खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम क्या है, पाक की खाड़ी। आप देख पा रहे होंगे, राम सेतु के नीचे मन्नार की खाड़ी और राम सेतु के उत्तर में कौन सी है, कौन सा खाड़ी है, तो पाक की खाड़ी है। आपको यहाँ पे देखा जाए तो आप अक्सर पाक स्ट्रेट या पाक जलमध्य या पाक जल संधि का नाम सुने होंगे। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे श्रीलंका और भारत के बीच यहाँ पे एक क्या है, एक सकरा रास्ता है। ठीक है ना। एक सकरा रास्ता है जिसको कि क्या कहते हैं, सकरा समुद्री रास्ता है। ठीक है ना। नैरो स्ट्रेट है, सकरा समुद्री रास्ता है। इसी को हम कहते हैं क्या, पाक जल मध्य या पाक स्ट्रेट।
इसी पाक जलडोल मध्य को लेकर श्रीलंका और भारत के बीच संधि हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। आप याद रखिएगा, यह पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि अगर देखा जाए तो किनको जोड़ रही है और किनको अलग कर रही है। तो पाक जल संधि देखा जाए, पाक जल संधि आप देख पा रहे होंगे, तो पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को क्या करता है, अलग करता है। और जोड़ता किसको है, तो ये बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी से क्या करता है, जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से क्या करता है, जोड़ता है। और पाक की खाड़ी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, मन्नार की खाड़ी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो पॉइंट क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, राम सेतु किन दो देशों को जोड़ता है, ध्यान से देखिएगा, ये राम सेतु किन दो देशों को जोड़ता है, तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। राम सेतु किन दो द्वीपों को जोड़ता है, तो कौन सा द्वीप है, भारत के अंतर्गत धनुषकोडी और श्रीलंका के अंदर कौन सा द्वीप है, तलाई मन्नार। देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे तलाई मन्नार। ठीक है ना, तो राम सेतु धनुषकोडी और तलाई मन्नार को जोड़ता है। राम सेतु को किन नामों से जानते हैं, तो एडम्स ब्रिज या आदम कपूल या एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राम सेतु के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, और राम सेतु के उत्तर में कौन सी खाड़ी है, तो पाक की खाड़ी। क्वेश्चन देखिए आप, पाक जल संधि, क्वेश्चन को बनाने का ढंग आप सीखिए, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पे है। ठीक है ना, तो पाक जल संधि की बात करें तो पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करता है, तो श्रीलंका और भारत को अलग करता है, देख पा रहे होंगे आप। और जोड़ने की बात करें तो पाक जल संधि किन को जोड़ता है, तो इस बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इसके बारे में आगे भी डिस्कस होगा। ठीक है ना, इतने तो क्लियर हो गया। अब हम देखिए यहाँ पे देखिए, ये केरल है, ये केरल है, और केरल के तट पर यहाँ पे एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम क्या है, वेलिंगटन द्वीप। आप सुने होंगे वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप जो है किस राज्य के तट पर है, तो केरल के तट पर है। और किस झील के अंतर्गत आता है, तो वेम्बनाड झील के अंतर्गत यह आता है। केरल राज्य के तट पर वेम्बनाड झील, जो कि एक लैगून झील है, लैगून झील है, जिसे केरल में क्याल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, क्याल के नाम से जानते हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब झील के बारे में डिस्कस होगा तो। ठीक है, तो गौर करिएगा, इसी वेलिंगटन द्वीप के अंतर वेम्बनाड झील के अंतर्गत एक द्वीप आता है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप, जो कि नाव प्रतियोगिता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत में अगर देखा जाए तो केरल राज्य में अगर देखा जाए तो यहाँ कोच्चि है, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि के पास यह द्वीप है जो कि नाव प्रतियोगिता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसीलिए इस द्वीप को यह द्वीप क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास हो जाता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है कि वेलिंगटन द्वीप किस राज्य के तट पर है, तो क्या बोलेंगे, केरल के तट पर। वेलिंगटन द्वीप किस झील के अंतर्गत आता है, तो वेम्बनाड झील के अंतर्गत आता है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो वेलिंगटन द्वीप जो है नाव प्रतियोगिता यहाँ से वेम्बनाड झील में नाव का प्रतियोगिता यहीं से किया जाता है, तो इसलिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है ना, और ये भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएस का सुपरहिट क्वेश्चन, कि भारत का अगर देखा जाए तो सबसे लंबी कृत्रिम झील कौन है, सबसे लंबी कृत्रिम द्वीप कौन सा है। ठीक है ना, तो आर्टिफिशियल द्वीप कौन सा है, तो यह वेलिंगटन द्वीप जो है सबसे लंबा क्या है, द्वीप है। वेलिंगटन द्वीप सबसे लंबा आर्टिफिशियल द्वीप है। ठीक है ना, किस राज्य के तट पे, तो केरल के तट पर। आइए थोड़ा इधर देख लें। इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र है, यहाँ पे कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के तट पे अगर बात किया जाए तो एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, सालसीट द्वीप, देख पा रहे होंगे, सालसीट द्वीप। यह सालसीट द्वीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सालसीट द्वीप पर ही महाराष्ट्र का जो राजधानी मुंबई है, जो कि भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर है मुंबई, वह किसी और द्वीप पर नहीं बल्कि सालसीट द्वीप ही पर बसा हुआ है। इसीलिए यह खास है कि मुंबई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंबई किस द्वीप पर बसा है, तो क्या बोलेंगे, सालसीट द्वीप पर बसा है।
सालसेट द्वीप किस राज्य के तट पर है? तो महाराष्ट्र राज्य के तट पर है। और इसी के अंतर्गत गौर करिएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत, तट के अंतर्गत यहाँ पे एक और द्वीप आता है जिसका नाम क्या है? एलिफेंटा द्वीप। देख पा रहे होंगे, देखिए ध्यान से देखिए, एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप किस राज्य के तट पे है? तो महाराष्ट्र के तट पे है। और याद रखिएगा, यहाँ पे एलिफेंटा द्वीप को पोरी द्वीप के नाम से भी जानते हैं। क्या? पोरी द्वीप के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए गुजरात है, और गुजरात के तट की अगर बात करें तो गुजरात के तट पर यहाँ पे एक खाड़ी है, एक खाड़ी है जिस खाड़ी का नाम क्या है? खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी। हाँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी की अगर बात करें ना, तो खंभात की खाड़ी में दो द्वीप हैं। एक द्वीप का नाम क्या है? एलियावेट द्वीप, और एक द्वीप का नाम है खड़ियावेट द्वीप। एलियावेट द्वीप और खड़ियावेट द्वीप किस राज्य के तट पर हैं? तो गुजरात राज्य के तट पर है। तो दोस्तों, ये कुछ द्वीपों के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम पार्ट 2 में हम भारत के द्वीप समूहों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखें, तो एक बार क्वेश्चन और देख लिया जाए, किस तरह क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध, यानी भारत का वह कौन सा द्वीप है जो उपग्रह या सैटेलाइट के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है ना, से रिलेटेड है, तो क्या कहेंगे? श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर है? तो आंध्र प्रदेश के तट पर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसरो का स्पेस सेंटर सतीश धवन किस द्वीप पर है? तो क्या कहेंगे? श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का प्रसिद्ध शहर मुंबई किस द्वीप पर स्थित है या किस द्वीप पर लोकेटेड है? तो क्या बोलेंगे? किस द्वीप पर? तो सालसीट द्वीप पर है। ठीक है ना, सालसीट द्वीप पर है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा वह सेतु है जो भारत और श्रीलंका को क्या करता है? जोड़ता है। तो राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज या आदम का पुल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में वह कौन सा द्वीप है जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय बना हुआ है? तो उस द्वीप का क्या नाम है? न्यूमूर द्वीप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखा जा सकता है कि हुगली नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? तो गंगा सागर द्वीप और न्यूमूर द्वीप। मिसाइल प्रक्षेपण के लिए कौन सा द्वीप पर क्या है? प्रसिद्ध है। तो कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप या मिसाइल द्वीप, जो किस राज्य के तट पर है? तो उड़ीसा के तट पर है। ठीक है ना, इसी कड़ी में हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे देखिएगा, इसी कड़ी में तो जो कुछ भी हमने यहाँ पे द्वीपों के बारे में डिस्कस किया, दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे और उस नदी द्वीप के बारे में बात करेंगे। कौन है ओंकारेश्वर द्वीप? कहाँ पे है? किसे कहते हैं? और वह कौन सा द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, वह किस नदी में है और कहाँ पे है? ये आगे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि देखिए ये कोई हम डिजिटल बोर्ड पे नहीं है। हाँ, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड भी सामने आ ही जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि शेयर करना ही आपको, वो भी क्या है? हमारे लिए ईंधन है, वही हमारे लिए क्या? फ्यूल है। इसका तो कोई हम चार्ज ले नहीं रहे हैं, वही हमारे लिए क्या है? फ्यूल है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, अगर हमको आप सपोर्ट करते हैं, तो हम पूरे भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल और मानचित्र को हम पूरे डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। तो आप मुझे सपोर्ट करें, आप आई नीड योर सपोर्ट दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।